स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एथिक्स से जुड़ी हुई। यहां पे हम लोग एक एथिक्स केस स्टडी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस पूरे डिस्कशन के दो इंटेंशन है। पहला इंटेंशन तो यह है कि आपको समझाना है कि एथिक्स की केस स्टडी कोई स्पेशल केस स्टडी नहीं होती है। एथिक्स की प्रिपरेशन आपकी रोजमर्रा की लाइफ में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एथिकल डिलेमास, एथिकल डिसीजंस, एथिकल केस स्टडीज आपको आपके आसपास बहुत सारे मिल जाते हैं। ये मुझे आपको समझाना है। और दूसरा इंटेंशन तो है कि ऑफ कोर्स एक केस स्टडी को डिस्कस करना है। ये एक ओपन एंडेड डिस्कशन होने वाली है, जहां पे मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताने वाला हूं बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम माय सिटी बीदर, जहां पे मैं आपके सामने इश्यूज को हाईलाइट करूंगा और बाकी आपको बताना है कि उस केस स्टडी के बारे में, उस केस स्टडी के प्रति आप क्या स्टेप्स लोगे या फिर उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करने वाले हो। आई होप कि क्लियर हो चुका है कि हमारे दो इंटेंशंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्कशन होने वाली है मेरे सिटी के बारे में। आई स्टे इन बीदर, बीदर कम्स इन कर्नाटका। तो बीदर में पिछले 10-12 दिनों से, मैं कहूंगा पिछले 2 हफ्तों से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। हमारे यहाँ पे अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली चल रही है। तो हम लोग अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड 70,000 रजिस्टर फॉर अग्निवीर रैली इन बीदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 70,000 लोग अगर रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे और ये मल्टी डे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो उसमें किसी भी सिटी के सामने क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली। क्लियर? आई होप द एजेंडा इज क्लियर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 22 को हमारा सिप प्लस प्रोग्राम क्लोज होने वाला है। तो कुछ ही समय आपके पास बचा हुआ है टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सिप प्लस प्रोग्राम से आपकी बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाएगी फॉर प्रीलिम्स 2023, जहां पे 90 दिनों में कंप्लीट रिवीजन आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है, जो आकांक्षी है, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं, तो इस नए साल से यू कैन टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि हमारा बैच शुरू हो रहा है नए साल से। 2 जनवरी से हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 2024 के लिए। 2024 की एग्जाम वुड हैपन इन मिड 2024। ये आपका लंबा कोर्स रहेगा, 10 महीने का कोर्स रहेगा, जहां पे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करा दी जाएगी। 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड राहुल लाइव टू गेट मैक्स डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले केस स्टडी के बारे में। मैंने आपको बताया कि मेरी सिटी में, बीदर में, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली शुरू हुई। इट किक्ड ऑफ इन द सिटी, और शुरुआती दौर में 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया। अब जब मैंने बात की, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया दिस केस स्टडीज बेस्ड ऑन माय पर्सनल इंटरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स से जो अग्निवीर के थे, उनसे बात भी की, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की, राइट। उसके ऊपर भी ये बेस्ड है डिस्कशन। तो मुझे पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 73,000 के आसपास फाइनल रजिस्ट्रेशन आए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। अब बीदर जो आता है, इट इज एट दी टॉप। आप देख सकते हैं, दिस इज इंडिया। इंडिया में कर्नाटका है, कर्नाटका में नदर्न मोस्ट, द क्राउन ऑफ कर्नाटका इज बीदर। ठीक है, अब यहां पे आर्मी रिक्रूटमेंट रैली चल रही है, और लिटरली जहां पे चल रही है ना, मेरा घर जहां पे है, वहां से मैं कहूंगा 200 मीटर पे जो स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम करके, सेंटर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी, वहां पे रिक्रूटमेंट रैली चल रही है। ठीक है, अब यहां पे अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। मैं कहूंगा इस पूरे रीजन से, बारिंग, बागलकोट, गुलबर्गा से आए हैं, यादगीर से, रायचूर से, बीजापुर, बेलगाम, इन सारे जिलों से आए हैं। मैं कहूंगा 6 से 7 जिलों से अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़े 10,000 एस्पिरेंट हर एक जिलों से आए हुए हैं टू बीदर। ठीक है, अब फिजिकल टेस्ट यहां पे होती है सुबह 4 बजे, उसके बाद प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो आर्मी ने पूरा जो स्टेडियम है जहां पे रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल ले रखा है। तो जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर पूरा आर्मी का कंट्रोल है। स्टेडियम के बाहर जो भी अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब है क्या, सबसे पहले अग्निवीर, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा बात करते हैं अग्निवीर के बारे में। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अग्निपथ फॉर अग्निवीर या फिर टूर ऑफ ड्यूटी एक शॉर्ट सर्विस, एक शॉर्ट टर्म सर्विस है, जहां पे यंग लोगों को रिक्रूट किया जाएगा इन आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में। यहां पे एज लिमिट होगी 17 साल, 17.5 से 21 साल के, यानी कि यंग पीपल। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे यंगस्टर्स ही आएंगे, 17 से 21 के यंगस्टर्स आएंगे।
कुछ क्राइटेरिया है, 8th पास, 10th पास, मिनिमम परसेंटेज, राइट, फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह। तो आर्मी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगी, 4 साल के लिए सर्विस रहेगी। हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी पहले भी, 4 साल के लिए सर्विस रहेगी, 4 साल के लिए आपका पैकेज रहेगा जो बढ़ता हुआ जाएगा, और 4 साल समाप्त होने के बाद, 4 साल समाप्त होने के बाद आपको एक लम सम अमाउंट मिलेगी, 11 लाख रुपए की राशि मिलेगी। बेसिकली 4 इयर्स के बाद यू कैन टेक अप एनी अदर एम्प्लॉयमेंट और यू कैन ज्वाइन सम फोर्सेस। सरकार ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सारे जो अग्निवीर रहेंगे उन्हें पुलिस में अब्सॉर्ब करेंगे, दूसरी जगह पे अब्सॉर्ब करेंगे, ये सारी चीजें सरकार ने बताई। तो बेसिकली ये आइडिया है, एक शॉर्ट टर्म सर्विस है 4 साल की, टूर ऑफ ड्यूटी, राइट। अब देखिए ये जो अग्निवीर की जो कैटेगरीज है, या फिर अग्निवीर का नोटिफिकेशन कुछ महीनों पहले आया, अलग अलग कैटेगरीज भी बनाई यहाँ पे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी होंगे, अग्निवीर टेक में भी होंगे, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन के लिए नोटिफिकेशन है 8th पास होना चाहिए। अलग अलग जगह पे नोटिफिकेशन निकले, अलग अलग रिक्वायरमेंट निकली, ठीक है। तो अग्निवीर रिक्रूटमेंट फॉर द आर्म फोर्सेस 4 इयर्स, इसके ऊपर हम लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस भी की हुई है, पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है कि अग्निवीर अच्छी स्कीम है या नहीं है, एटसेट्रा। नोटिफिकेशन आई और इसकी रिक्रूटमेंट भी शुरू हो चुकी है। अब इस रिक्रूटमेंट में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो 70,000 से ज्यादा लोग आएंगे, स्लॉट्स में आएंगे ऑफ कोर्स। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़े 70,000 15 दिनों में, तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 3 से 4,000 या फिर मैं कहूंगा 4,000 ऑन एन एवरेज एवरी डे एंटर हो रहे हैं फॉर द एंटायर प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है मल्टीपल डे का प्रोसेस है। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही अग्निवीर की एप्लीकेशन आएगी, उनको एक पर्टिकुलर स्लॉट मिलेगा, एक पर्टिकुलर डेट मिलेगा, उस डेट पे आपको आना है। सबसे पहला आपका स्टेप होगा दैट इज बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि आपने जो भी चीजें बताई वो सही है कि नहीं, आपका 8वीं का मार्क्स कार्ड, 10वीं का मार्क्स कार्ड, आपका आधार कार्ड एटसेट्रा, सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर रन करना होता है 5.5 मिनट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा, 5 मिनट 30 सेकंड टू 45। अगर 5:30 से पहले हुआ तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, 5:30 टू 5:45 हुआ तो आपको मार्क्स थोड़े से कम मिलेंगे। इसके अलावा आपको पुलअप्स करने हैं, एक 9 फीट की डिच होती है, उसके ऊपर से जंप करना होता है, जिगजैग बैलेंस करना है, ये सारी चीजें करोगे। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होती है, फिजिकल मेजरमेंट में मिनिमम हाइट होना चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए एटसेट्रा। और उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होती है, मेडिकल टेस्ट में गुड फिजिक होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन, आई टेस्टिंग वगैरह होगी। तो ये एक मल्टीपल डे प्रोसेस है। मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज 3 दिन तो लग जाते हैं, 3 डे प्रोसेस है। तो मैं कहूंगा एट एनी गिवन डे अगर हम लोग 70,000 एस्पिरेंट्स की बात करें तो 10 से 15,000 स्टूडेंट्स उस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे और इन्फ्लक्स होता रहेगा। यानी कि पहले दिन में मैं कहूंगा, पहले दिन में कितने लोग आए थे, 2,500 के आसपास आए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली नंबर बढ़ता हुआ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि सुबह सुबह 4 बजे रन होती है, रनिंग चल रही है 1.6 किलोमीटर 5.5 मिनट में। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पुलअप्स करने हैं यहाँ पे। दिस इज इनसाइड द स्टेडियम, नो दिस इज द स्टेडियम जहां पे ये रिक्रूटमेंट चल रही है। पुलअप्स करने हैं, इस तरह की जंप करनी है। तो जब मैंने एस्पिरेंट से बात की कि जब आप रनिंग कर रहे हो, इस तरह की जंप कर रहे हो, तो अगर समझ लो कोई गिर गया, अगर हाथ पे पैर पे लग गया, तो क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो उन्होंने बताया ऑफ कोर्स अंदर मेडिकल फैसिलिटीज वर अवेलेबल, यस, इनसाइड द स्टेडियम आर्मी की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी, राइट। लेकिन जैसे इस तरह का रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं कहूंगा 6 से 7 किलोमीटर रेडियस वाला, सेंटर सिटी में रिक्रूटमेंट हो रही है, सेंटर सिटी में रिक्रूटमेंट हो रही है, जहां पे एनी गिवन डे पे, और प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई मैं कहूंगा 3-4 दिनों के बाद, तो क्राउड ज्यादा हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 लोग हैं वहां पे, राइट। अब हुआ क्या, इसी के बेसिस पे आपके लिए केस स्टडी बनाई गई। अब आपको इमेजिन करना है, यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वेयर अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, और आपके यहां पे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ओवर द 2 वीक्स। सिलेक्शन होगी जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पे होगी, लेकिन 70,000 एप्लीकेंट से 70,000 लोग आएंगे, उनकी टेस्टिंग करनी है, राइट। फिजिकल टेस्ट करनी है, फिजिकल टेस्ट करने के लिए 1.5 किलोमीटर की रन करनी है। अब 1.5 किलोमीटर की रन, स्टेडियम से बाहर निकलेंगे, पूरा सिटी का थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे और आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक सेटअप किया गया। तो एस्पिरेंट जैसे जैसे आ रहे हैं, तो दे वर इंक्रीजिंग बाय द डे। पहले दिन 2,500 आए, उसके बाद कंटिन्यूसली नंबर्स इंक्रीज हुए। तो सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिटी की फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने लगा। और पहले मैं कहूंगा 3-4 दिनों बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुई, प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जैम्स, अकोमोडेशन शॉर्टेज एटसेट्रा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो आपके लिए 2 सवाल है। पहले तो आपको की स्टेक होल्डर्स बताने हैं। अब की स्टेक होल्डर्स होंगे कौन?
मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दी अग्निवीर एप्लीकेंट्स, हम लोग यानी कि रेसिडेंट सिटीजन्स एटसेट्रा, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप किस तरह के स्टेप्स लोगे ताकि ये जो रिक्रूटमेंट रैली है इसका प्रोसेस स्मूथली रन हो, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो इन स्टेप्स को समझने के लिए साथ ही साथ जस्टिफिकेशन वगैरह भी दीजिएगा एटसेट्रा, ठीक है। अब इन स्टेप्स को अगर आपको बताना है तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक तो मैंने आपको बताया, पर्सनली मैंने पिछले 10-12 दिनों में प्रॉब्लम्स तो देखी ही देखी है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि इट इज नॉट जस्ट प्रॉब्लम एंडेमिक टू बीदर, यानी कि मेरे सिटी से ही नहीं, जहां जहां अग्निवीर की रिक्रूटमेंट रैलियां चल रही है वहां पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन सीन। अब प्रॉब्लम्स क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, लोकल्स एंड अग्निवीर एस्पिरेंट्स दे एनकाउंटर हार्डशिप्स इन द सिटी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज। अब हुआ क्या, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम मैं कहूंगा, पहली प्रॉब्लम वाज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इन मेनी प्लेसेस, ऑल्दो इट डिड नॉट हैपन विद बीदर, क्योंकि नॉर्दर्न कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका से आ रहे थे तो बस सर्विस वगैरह अवेलेबल थी, तो ट्रांसपोर्ट का इतना इशू नहीं हुआ। बट कुछ कुछ नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे जहां पे अग्निवीर की रैली चल रही थी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा ट्रैफिक जैम का इशू था, क्योंकि मैंने आपको बताया रन चल रही है, 1.5 किलोमीटर की रन करनी है, तो सिटी में कुछ कुछ रास्ते बंद किए गए, तो ट्रैफिक जैम का इशू है। बट मैं कहूंगा दिस इज अ माइनर इशू। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू फेस किया गया दैट वाज विद द शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन, कि एट एनी गिवन पॉइंट 10-15 हजार स्टूडेंट है, 10-15 हजार एस्पिरेंट्स है यहाँ पे, और क्या उतने लोगों के लिए अकोमोडेशन मिल रही है? अकोमोडेशन नहीं मिल रही। कहां से आए हुए, अलग अलग गांवों से आए हुए थे। कुछ जैसे कुछ एस्पिरेंट्स से जब मैंने बात की तो बेलगावी के कुछ गांवों से आए थे, कुछ कोप्पड़ के गांवों से आए थे, रायचूर के गांवों से आए हुए थे, तो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो गई। दे कैनॉट अफोर्ड लॉज फैसिलिटी, सबसे पहले कि मैं बोर्डिंग फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेशन हुई। शुरुआती दौर में तो मैंने कुछ इस तरह की चीजें देखी थी, जैसे मुझे याद है मेरी मदर का आई सर्जरी था उस दिन, रात में 10 बजे था, तो 10 बजे हॉस्पिटल के बाहर मैंने देखा था इस तरह स्टूडेंट्स सोए हुए थे हॉस्पिटल के बाहर। ठंड है, माइंड यू दिस इज दिसंबर टाइम, इट इज चिली टाइम, ठंड है, तो हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही फुटपाथ पे सोए, हॉस्पिटल की छत पे सोए हुए, प्रॉब्लम्स गलोर विद रिस्पेक्ट टू अकोमोडेशन। ऑल्दो कुछ दिनों बाद, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद, ये हम लोग दोस्त लोग डिस्कस भी कर रहे थे, वहां पे मेरे दोस्त ने बताया कि ही वाज अ मेंबर ऑफ आरएसएस, उन्होंने बताया कि आरएसएस का एक कैंप लग रहा है, अगले दिन इस तरह का एक पंडाल लगा जहां पे रिक्रूटमेंट हो रही है, उसके बगल में एक पंडाल लगाया, आरएसएस ने एक पंडाल लगाया वहां पे, और वहां पे 300-400 स्टूडेंट्स को उन्होंने हाउस किया। इनफैक्ट वहां पे कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व थे, कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया, राइट, चावल वगैरह कंट्रीब्यूट किया। दिन में 5 क्विंटल यानी 500 केजी राइस बना था, दाल चावल वहां पे बन रहे थे, खाना मिला था। लेकिन क्योंकि फूड नॉन अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम देखी गई, स्पेशली पहले 3-4 दिनों में तो बहुत ही ज्यादा, पहले 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई कि इन्फ्लक्स आया, एस्पिरेंट्स का इन्फ्लक्स आया, होटल में खाना नहीं है, जिस होटल में खाना है वहां पे खाना महंगा है, राइट। पहले 3-4 दिनों में बनाना कार्ट्स एम्प्टी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूंगा पूरे एरिया में बनाना खत्म, राइट। इसके अलावा जो फूड की नॉन अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, वहां पे जो इस तरह का पंडाल लगा था वहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ जगह पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद गुरुद्वारा, हमारे पास एक गुरुद्वारा भी है, राइट। आप जानते हैं कि गुरुद्वारा में लंगर चलता है, तो जहां पे सेंटर है वहां से गुरुद्वारा अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा, तो 2-2.5 किलोमीटर होगा, तो वहां पे गुरुद्वारे पे लंगर लगा हुआ था, तो एस्पिरेंट्स वहां पे जाएंगे, खाना खाएंगे। तो इनफैक्ट आई स्पोक टू सम ऑफ द पीपल फ्रॉम गुरुद्वारा ऑल्सो, जैसे एक मेरा दोस्त है गुरुद्वारा, तो मैंने बात की क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि यार बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन नहीं होती है, इधर उधर थूक देते हैं, गंदगी मचा देते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके लिए कुछ क्लीननेस का भी चार्ज लिया गया, अपेरेंटली उसने बताया एक छोटा सा कुछ चार्ज लिया गया, इशू। इसके अलावा वॉश क्राइसिस, ये तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी, ऑब्जर्व की। हम लोग बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं पिछले 15 दिनों में जो ये अग्निवीर का सेंटर था और उसके अगल बगल वाला एरिया, इट इज नॉट ओपन डिफिकेशन फ्री एरिया, इनफैक्ट इट इज डिफिकेशन फुल एरिया हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे जरूर कुछ पोर्टा कैबिन जरूर देखे थे टॉयलेट के, बट बहुत ही कम थे। इतने सारे स्टूडेंट हैं हर जगह पे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास वहाँ पे एक जो सुलभ शौचालय होते हैं वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, राइट। लोग जहाँ पे देखे ओपन डिफिकेशन फुल प्रॉब्लम, पीने के पानी की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, दिस वाज सीन। इसके अलावा आर्मी पर्सनल, लोकल पुलिस कोऑर्डिनेशन का के भी इश्यूज, ऑल्दो मैंने कहूंगा इसको ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, बट जब मैंने बात की एस्पिरेंट से तो उन्होंने बोला कि
इन सारी फैसिलिटीज को देना चाहिए आर्मी पर्सनल को, राइट। आर्मी पर्सनल, आर्मी को सेटअप करना चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, या फिर कोलैबोरेशन करके कुछ फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए कि जहां पे हो रहा है सरकार को ये सारी चीजें देनी चाहिए, नॉट द एनजीओस एटसेट्रा, या फिर एनजीओस को इन्वॉल्व करना चाहिए इस चीज में। ये मैंने ऑब्जर्वेशन की कि आर्मी पर्सनल लोकल पुलिस कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी रहेगी तो और भी बेटर रिक्रूटमेंट रैलीज हो सकती है। इसके अलावा रेसिडेंट से भी बहुत सारी कंप्लेंट है। अब रेसिडेंट से कंप्लेंट आई, देखिए 4-5 बजे सुबह रन चलेगी तो रात भर लड़के घूम रहे हैं, रात भर जैसे 10,000 लड़के घूम रहे, यंग लड़के, राइट, 17, 18, 21 साल के लड़के घूम रहे। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स आए चोरी चकारी के भी, ऑल्दो आई एम नॉट टेलिंग ऑन अग्निवीर इटसेल्फ, बट अगेन दीज आर द इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं। जैसे गोरखा, मेरी गोरखा से भी बात हुई तो मैंने बोला क्या है, तो बोला कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने सारे स्टूडेंट ही घूम रहे, राइट, रात भर जगे हुए, रात भर चल रहा है। तो दीज वर सम ऑफ द इश्यूज सीन ऑल्सो। तो ये मेजर इश्यूज है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आप करोगे क्या। ये तो हो चुका है अभी, जैसे मेरे यहाँ पे मुझे लगता है कि रैली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, अग्निवीर रैली इज ऑलरेडी ओवर, टुडे इज द लास्ट डेट, कंक्लूजन हो रही है। तो क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन, हाउ वुड यू हैंडल दीज थिंग्स, कि आपके यहाँ पे एक अग्निवीर की रिक्रूटमेंट रैली चल रही है जहां पे हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, विच क्लियरली शोज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसके अलावा कैसे आप इन चीजों को हैंडल करने वाले, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के स्टेप्स लाओगे, किस तरह से फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह आप हैंडल करोगे, आप मुझे बताइए इन स्टेप्स। आपको ध्यान रखना है जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो एक छोटा सा एडवाइस है मेरी तरफ से, जब आप केस स्टडी लिखोगे तो हैव अ लार्जर व्यू पॉइंट कि अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर आप डीएम हो, एज अ डीएम यू विल गिव योर इनपुट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, यू विल आल्सो गिव योर इनपुट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारे जिले में ये सारी प्रॉब्लम हुई, आगे जहां पे भी अग्निवीर की रैली होगी, अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होगी, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। इसके अलावा मैंने आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बताया था, इसके ऊपर स्टूडेंट्स की, जो एस्पिरेंट्स थे, उनका एक थोड़ा सा इनपुट जरूर था। अब जो स्पेशली सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, रिसेंटली एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से मुलाकात हुई थी मेरी, अरविंद करके बंदा था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला सर काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। तो बोला क्या हुआ, बोला कि सर फिजिकल फिटनेस हुई, ये सारी चीजें हुई, लास्ट डे कुछ दिनों पहले, 2 दिनों में उसका प्रोसेस 2 दिनों में खत्म हो गया, विच वॉज वेरी गुड थिंग, इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग कि 2 दिनों में पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। उसने बोला कि उसको एडमिट कार्ड मिला है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, और अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसका होने वाला है कहां पे, नाउ दैट इज गोइंग टू हैपन इन बेलगावी, राइट। तो उसने बोला कि पहले यहां पे आना पड़ा, यहां पे होने के बाद मुझे फिर से एक सीईटी देने के लिए, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, आपको ध्यान रखना है मेडिकली फिट कैंडिडेट जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं उसके बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो उसने कहा कि सर मुझे लगता है, मेरी तरफ से इनपुट है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पहले होना चाहिए, कि अगर आपको कट ऑफ ही करना है तो आप पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद मेडिकल की सीट चलाई, जैसे नॉर्मली होता है। तो मुझे काफी अच्छा इनपुट लगा वो, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी इंप्रूव्ड इन द प्रोसेस रादर, जस्ट सम इनपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की इश्यूज हर जगह पे आ चुके हैं, जैसे ऑल्दो ये तो मैंने आपको कुछ पर्सनल लेवल पे इश्यूज मैंने आपको बताया जो मैंने देखे पिछले 10-12 दिनों में। इसके अलावा महाराष्ट्र में जब मैं पढ़ रहा था, अग्निवीर की रैली हुई, वहां पे भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हुई, नॉर्थ ईस्ट में इससे भी ज्यादा भी प्रॉब्लम्स हुई। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की रैली हुई है, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि आपका काम ही यही है। आप एक सिविल सर्विसेज के आकांक्षी, यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। जब आप आईएएस बनोगे तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली, जब आप जाओगे वहां पे प्रोबेबली अगले साल, 2 साल बाद, जब भी आप जाओगे, जब भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट का जिम्मा मिलेगा, तो वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें जरूर होंगी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली नहीं, शायद किसी और चीज की रिक्रूटमेंट रैली चल रही है, जैसे जेडब्ल्यू की एग्जाम है जहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2 दिन की एग्जाम है, 2 दिन, यहाँ पे तो 15 दिन का प्रोसेस था, तो 2 दिन की, 3 दिन की एग्जाम है, कुछ इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, या फिर रैली चल रही है। जैसे मैं हाल ही में देख रहा था वो जो अर्जेंटीना में हुआ, राइट, अर्जेंटीना में मेसी और कंपनी पहुंच गए अर्जेंटीना, और वहां पे लिटरली उनका जो ओपन बस प्रोसेशन होती है ना, वहां पे कितने लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग, जैसे पता नहीं चल रहा है, आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा है, उतने ज्यादा लोग पड़े हुए हैं। तो उस रैली में जाम हो गया, बस आगे बढ़ी नहीं रही है, सारे के सारे फुटबॉल प्लेयर्स वहीं पे स्टक है। तो आप क्या करोगे, एक हेलीकॉप्टर लाई गई है, फुटबॉल प्लेयर्स को उससे ले जाया गया। तो यू नीड टू एंटिसिपेट दीज थिंग्स ऑफ इश्यूज, इसीलिए ये केस स्टडी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटेंशन तो आपके लिए था कि केस स्टडी मैंने बनाई, लेकिन ये एक मैसेज है मेरी तरफ से कि केस स्टडी आपके आसपास ही है, एवरीवेयर। कहीं पे फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे कोई आंदोलन चल रहा है,
कहीं पे कुछ डिमांड चल रही है, राइट, किसी एक सेक्शन की डिमांड चल रही है, फार्मर्स की डिमांड चल रही है, या फिर आपके यहाँ पे समझ लीजिए आपके यहाँ पे पॉलिटिशियन की रैली है, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स? कोई रिलीजियस प्रोसेशन चल रहा है, रिलीजियस फंक्शन चल रहा है, तो कैसे हैंडल करोगे? ये सारी तो आपके लिए केस स्टडीज है। तो इन चीजों के लिए जस्ट लुक आउट फॉर दीज अराउंड यू, सो दैट यू प्रिपेयर, सो दैट यू थिंक, आपकी थॉट प्रोसेस उस लाइन में लेकर जाएगा, ठीक है? सो डू अटेम्प्ट दिस, लेट मी नो योर थॉट्स, आपके क्या स्टेप्स होंगे विद जस्टिफिकेशन इन दी कमेंट सेक्शन। दैट्स इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @Rahul Sai 222. If you have any queries, messages, etc., you can always text me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this again. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।